अस्सलामुअलैकुम, ABN न्यूज़ के साथ मैं हूं अनम नकवी। बुलेटिन का आगाज़ करें और आपको बताएं, इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका वनडे सीरीज से हासिल आमदन अखराजात, ब्रॉडकास्टिंग राइट्स, स्पॉन्सरशिप्स और दीगर तफसीलात फराहमी का केस। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने तफसीलात फराहमी का इंफॉर्मेशन कमीशन को हुक्मनामा मुअत्तल कर दिया। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की दरखास्त पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया है। पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन का 9 जुलाई का फैसला मुअत्तल। चीफ जस्टिस सरदार सरफराज डोगर ने PCB की दरखास्त पर समाअत की। पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन और शहरी नेम अहमद को नोटिस जारी कर दिया गया और जवाब भी तलब कर लिया गया। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं फैसलाबाद से। फैसलाबाद बताइएगा, चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने PCB की दरखास्त पर जो है हुक्म इम्तना जारी किया, इस हवाले से मज़ीद तफसीलात बताइएगा। फैसलाबाद साहब, मुझे सुन पा रहे हैं? फैसल से रब्ता मुनक़ता हो गया है, आपको इस हवाले से मजीद अपडेट करते रहेंगे। मुस्लिम लीग नून के दोस्त गौर से सुन लें, आपकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। बिलावल भुट्टो का मुस्लिम लीग नवाज के दोस्तों के लिए पैगाम। बिलावल भुट्टो का पूरे मुल्क में नून लीग के खिलाफ तहरीक चलाने का ऐलान। वीडियो पैगाम में बिलावल भुट्टो का कश्मीर के अवाम को सलाम, कहा पूंछ वालों आ रहा हूं, आप तैयारी करें। बिलावल भुट्टो का जिला बाग में जलसे का ऐलान, कहा ये साफ शफाफ इंतखाबात नहीं थे, ये धांधली इलेक्शन थे, ये गोली इलेक्शन थे, ये कातिल इलेक्शन थे, ये खूनी इलेक्शन थे। इस सब के बावजूद आपने पीपल्स पार्टी को 9 नशिस्तों पर कामयाब करवाया। 4 अगस्त को बाज़ल नकवी और जावेद अयूब को मुजफ्फराबाद से जितवाना है और मुस्लिम लीग नून की साजिश नाकाम करना है। 10 अगस्त को पूंछ की बारी है। पीपल्स पार्टी हिम्मत नहीं हारती, हम पीछे नहीं हटते और कभी मैदान नहीं छोड़ते। आप अपनी तैयारी करें। हमारी हक़ हकमियत, हक़ मलकियत और हक़ रोज़गार की जद्दोजहद जारी रहेगी और ये तहरीक अब कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों तक महदूद नहीं रहेगी। हक़ हकमियत और हक़ मलकियत और हक़ रोज़गार की तहरीक को पूरे पाकिस्तान में चलाऊँगा। पीपल्स पार्टी को पहले अपने खैराती मैंडेट पर मुंतखब सदर से मुतालिक बात कहनी चाहिए। वज़ीर आज़म के मशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह का कहना है, बिलावल भुट्टो को 10 अगस्त तक की उल्टी गिनती के बजाय सियासी हक़ाइक़ का सामना करना चाहिए। मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाएगी, जबकि पीपल्स पार्टी अपोजिशन का किरदार अदा करेगी। उन्होंने मोहसिन नकवी के अंदाज़े गुफ्तगू से इख्तलाफात का इजहार करते हुए कहा कि नवाज शरीफ ने उन्हें जवाब देने से मना किया था। अगर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बुलाएंगे तो मोहसिन नकवी जरूर आएंगे। मोहसिन नकवी अपनी बात मौसर अंदाज में नहीं रख सके, जिसके बायस मामला दूसरी समत चला गया। निज़ाम में कोई खराबी नहीं, असल मसला इस पर अमल दरामद का है और यही निज़ाम माजी में भी नताइज दे सकता था और आइंदा भी दे सकता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद जम्मू कश्मीर के इलेक्शन सेल ने हल्का LA 27 मुजफ्फराबाद 1 कोटाला में मुबैयन इंतखाबी बेज़ाब्तियों के हवाले से चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद जम्मू कश्मीर को हंगामी शिकायत इरसाल कर दी हैं। पीपल्स पार्टी की जानिब से जारी शिकायत में दावा किया गया कि यूनियन कौंसिल भेरी के पोलिंग स्टेशन नंबर 3 पर तैनात सरकारी पोलिंग अमला मुस्लिम लीग नून के एक हामी के निजी घर से सरकारी पोलिंग बैग्स और बैलेट पेपर समेत पकड़ा गया है, जहाँ मुबैना तौर पर बैलेट पेपर्स पर गैर कानूनी तौर पर ठप्पे लगाए जा रहे थे। शिकायत के मुताबिक पोलिंग अमला अपने मुकर्ररा पोलिंग स्टेशन छोड़कर तकरीबन 2 किलोमीटर दूर एक निजी रिहाइशगाह मुंतकिल हो गया था, जहां सरकारी इंतखाबी सामान भी मौजूद था। पीपल्स पार्टी का कहना है कि इस वाक़ये की वीडियो भी मौजूद है, जो फौरी तौर पर ड्यूटी पर मौजूद इलेक्शन कमीशन के हुकाम को फराहम कर दी गई। ताहम पार्टी के मुताबिक ताहाल न कोई इंतजामी कार्रवाई की गई और न ही किसी किस्म का कानूनी एक्शन लिया गया है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़म बुखारी का एक बार फिर सिंध हुकूमत पर तंज। एक्स पर एक ड्रामे की तस्वीर शेयर करते हुए कहा कि कराची की तरक्की और ट्रांसपोर्ट का तस्करा अब ड्रामों में भी तफरीह के तौर पर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मानना पड़ेगा कि कराची की तरक्की और ट्रांसपोर्ट की मशहूरी अब ड्रामों में तंज़ो मज़ाक के लिए इस्तेमाल होने लगी है।
आगे बढ़े और आपको बताएं, जहनी माजूर लड़की को थाने बुलाकर मुबैना ज्यादती का इल्जाम। लाहौर में पुलिस ASI गिरफ्तार। थाना गाजियाबाद की जानिब से गफलत बरतने पर SHO समेत ऑपरेशन विंग के अफसरान और एहलकारों को मुअत्तल करके क्लोज लाइन कर दिया गया। रोजनामचा रिपोर्ट के मुताबिक SHO शहरियार समेत 78 पुलिस एहलकारों को मुअत्तल किया गया है। इस सिलसिले में DIG ऑपरेशंस लाहौर और SSP ऑपरेशंस ने थाना गाजियाबाद का अचानक दौरा किया और अहकामात जारी किए। जराये के मुताबिक थाना गाजियाबाद के इन्वेस्टिगेशन विंग में तैनात एक SI पर इल्जामात हैं कि उसने एक जहनी माजूर लड़की को थाने बुलाकर मुबैना ज्यादती का निशाना बनाया है। खैरपुर की तहसील ठहरी मीरवाह में कुत्ते के काटने के बाद बर वक्त इलाज ना मिलने पर 10 साला बच्चे को रिश्तेदारों ने घर के करीब दरख्त से बांध दिया। वर्षा के मुताबिक ईदन सुमरो नामी बच्चे को 10 रोज कबल आवारा कुत्ते ने काट लिया था। वैक्सीन ना लगने के बायस उसकी तबीयत खराब हुई। अहले खाना का कहना है कि वो बच्चे को इलाज के लिए अस्पताल ले गए, ताहम उसे दाखिल नहीं किया गया। वर्षा ने सिंध हुकूमत से नोटिस लेने और बच्चे का फौरी इलाज कराने का मुतालबा किया है। सिटी कोर्ट कराची में सहानिया गुल प्लाजा केस की समाअत के दौरान तफ्तीशी अफसर DSP आमिर विर्क ने अदालत से तफ्तीश मुकम्मल करने के लिए मजीद मोहलत तलब कर ली, जिसपे अदालत ने दरखास्त मंजूर करते हुए समाअत 9 अगस्त तक मुलतवी कर दी है। अदालत में तफ्तीशी अफसर ने बताया कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और वाटर कॉरपोरेशन के अफसरान की जानिब से तफ्तीश में मुकम्मल ताउन नहीं किया जा रहा, जिसके बायस दोनों इदारों के मुतलका अफसरान के बयानात ताहाल रिकॉर्ड नहीं किए जा सके। तफ्तीश हुकाम के मुताबिक उम्मीद है कि चेहलम के बाद मुतलका अफसरान अपने बयानात रिकॉर्ड करा देंगे, जिसके बाद तफ्तीश मुकम्मल करने में पेशरफ्त मुमकिन होगी। तफ्तीशी ज़राए का कहना है कि अब तक 6 सरकारी इदारों के अफसरान के बयानात कलमबंद किए जा चुके हैं, जिनमें ट्रैफिक पुलिस, फायर ब्रिगेड, सिविल डिफेंस, कराची म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, डिप्टी कमिश्नर साउथ और रेस्क्यू 1122 शामिल हैं। ज़राए के मुताबिक इब्तदाई तफ्तीश में गुल प्लाजा यूनियन के सदर तनवीर पास्ता को ज़्यादा जिम्मेदार करार दिया गया है। इल्ज़ाम है कि आग लगने के बाद उन्होंने अपनी जिम्मेदारी मौसर अंदाज में अदा नहीं की और फायर ब्रिगेड को फौरी इतला देने के बजाय पहले के इलेक्ट्रिक से राब्ता किया। महकमे खेल और अमूरे नौजवाना ने खैबर पख्तूनख्वा में अवामी शिकायत के अजाले के लिए कंप्लेन सेल कायम कर दिया गया। महकमे खेल और अमूरे नौजवाना ने बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक कंप्लेन सेल के कयाम का मकसद महकमे में शफाफियत, गुड गवर्नेंस और शहरियों को बर वक्त दाद रसी फराहम करना है। कंप्लेन सेल अवामी शिकायत फ़ोन, ईमेल और तहरीरी दरखास्तों के जरिए वसूल करेगा, जबकि मौसूल होने वाली शिकायत को कार्रवाई के लिए मुतलका शोबों को इरसाल किया जाएगा। आगे बढ़े और आपको बताएं, ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई के सीनियर मुशीर मेजर जनरल मोहसिन रज़ाई ने वाज़े किया है कि ईरान आबनाए हुर्मुज़ में किसी दूसरे रास्ते की इजाज़त नहीं देगा। मुशीर सुप्रीम लीडर जनरल मोहसिन रज़ाई ने अमेरिका को खबरदार किया कि जंगी जहाज़ या फौज लाई गई तो उसे भी निशाना बनाएंगे, लेकिन आबनाए हुर्मुज़ में किसी दूसरे रास्ते की इजाज़त नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि बहुत से जहाज़ ईरान की वार्निंग पर वापस मुड़ रहे हैं। अमेरिका का हुक्म मानने वाले जहाज़ नुकसान उठाते हैं और फिर खुद ही मुड़ जाते हैं। ईरान अपने मौकिफ पर कायम है कि हुर्मुज़ अमेरिका की शराइत पर दोबारा नहीं खुलेगा। उनका कहना था कि ईरान ने यूक्रेन में 3 अहदाफ पर हमलों की तैयारी कर ली थी। यूक्रेन ने ईरानी जहाज पर हमला अपनी गलती माना, जिस पर हमले का इरादा तर्क कर दिया गया। यूक्रेन को हर सूरत कीमत चुकाना होगी। अमरीकी फौज ने आबनाए हुर्मुज़ की ताज़ा तरीन सूरत हाल से मुतल्लिक़ कहा है कि बहरी कार्रवाइयों के दौरान मुतअद्दिद तिजारती जहाज़ों को मुतबादल रास्ता इख्तियार करने का हुक्म दिया गया। अमरीकी फौज के मुताबिक 2 जहाज़ों को नकारा बनाया गया, जबकि 2 के खिलाफ कार्रवाई की गई है। अमरीकी फौज की जानिब से जारी बयान के मुताबिक ये इक़दामात ईरान के खिलाफ जारी बहरी नाकाबंदी के ऑपरेशन का हिस्सा हैं। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने तस्दीक की है कि ईरान और ओमान आबनाए हुर्मुज़ से मुतालिक नए बहरी रास्ते पर मुआहिदे के बहुत करीब हैं। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने कहा कि ओमान के साथ मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई। आबनाए हुर्मुज़ के लिए आर्जी महफूज रास्ते पर ओमान के साथ काम जारी है। उनका कहना है कि ज़ेर बहस नए रूट में एक गुज़रगाह होगी, जिसमें दाखिले अखराज के लिए अलग रास्ते होंगे। तर्जुमान ने मजीद कहा कि आबनाए हुर्मुज़ की बहाल के लिए ओमान के साथ किसी मुआहदे तक पहुँच जाना काफ़ी नहीं। अमरीकी जारियत जारी रही तो सूरत हाल इसी तरह बरकरार रहेगी।
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को एक बार फिर खुला अल्टीमेटम दे दिया। ये ईरान के लिए आखिरी मौका है, अच्छा मुआहदा कर ले वरना नताइज के लिए तैयार रहे। व्हाइट हाउस से गुफ्तगू करते हुए कहा, आबनाए हुर्मज़ जल्द खोल दी जाएगी। ईरान को आबनाए हुर्मज़ से गुजरने वाले जहाज़ों पर कोई फीस वसूल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अगर कोई चार्ज करेगा तो अमरीका करेगा, क्योंकि कंट्रोल अमरीका के पास है। मुज़ाकरात तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। पहले मरहले में आबनाए हुर्मज़ को मुकम्मल तौर पर खोला जाएगा। दूसरे मरहले में ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर बात होगी और ईरान की डी न्यूक्लियराइजेशन नागुज़ीर है। ईरान पहले इससे इनकार करता रहा, लेकिन अब इनकार नहीं कर रहा। ईरान पर गुज़श्ता रोज़ सख्त हमले के लिए तैयार थे, ताहम ईरान ने राबिता करके मुज़ाकरात की ख्वाहिश जाहिर की। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और कतर की जानिब से भी फ़ोन कॉल्स मौसूल हुई।